वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु। नाज़रीन, मैं हूँ नानुम। आज हम दारुल वही इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे साथ कारी ख्वाब साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि अगर ख्वाब में चोरी करता हुआ इंसान देखे तो इसकी क्या तबीर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, अस्सारिकु वस्सारिकतु। मोहम्मद अदनान साहब, आप हमारे पास आए, बड़ी खुशी हुई। और आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के मैं तकरीबन 5 या 6 जवाब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से दूंगा। जी, कि लफ्ज़ है चोरी, जी, जिसको जर्दी किरण भी कहते हैं। इसका माना चोरी करना। जी जी। चोरी जो है, इंसान अगर ख्वाब के अंदर ये नीयत करे और अपने आप को देखे, नीयत उसकी ये हो कि मैं चोरी करने लगा हूँ, ठीक है, इस नीयत से इंसान को अगर कोई ख्वाब आती है तो उसकी तबीर ये है कि वो बंदा किसी के साथ बुराई करेगा। अच्छा, उसकी तबीर ये है। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसने घर के अंदर से कोई चीज़ जो है चुराई है, तो चुरा के ले गया है, वो अपने आप को देखता है, तो इसकी तबीर ये है कि उसे बहुत ज़्यादा रंज और तकलीफ़ और परेशानी का उसको सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी अपने आप को देखता है ख्वाब के अंदर कि मैं चोरों के कब्ज़े में आ चुका हूँ, चोरों ने मुझे अपना असीर बना लिया है, तो इसकी तबीर ये है कि उस आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी और गम का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि मेरा रास्ता चोरों ने बंद कर दिया, तो इसकी तबीर भी यही है कि इंसान को जो है ना परेशानी का, गम का सामना करना ज़रूर पड़ेगा। माली लिहाज से भी परेशानी हो सकती है, माली लिहाज से भी उसे परेशानी हो सकती है, और घरेलू लिहाज से भी, और भी कोई आफत या अचानक कोई परेशानी उसके ऊपर आ सकती है, बीमारी की सूरत के अंदर भी, और किसी सूरत में भी, यानी कि उस पर कोई परेशानी आ सकती है क्योंकि उसका रास्ता ख्वाब के अंदर चोरों ने बंद कर दिया। और इसी तरह जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी उन्होंने ताबीर बयान की है। अगर कोई आदमी चोरी करता हुआ चोर को देख ले कि कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है, तो इसकी तबीर ये है कि उस आदमी की ऐशो इशरत जो है ये तबाह हो जाएगी। अच्छा, अगर वो किसी को देखता है चोरी कर रहा है कोई आदमी, तो इस बंदे की ऐशो इशरत जो है, जिसको ख्वाब आई है, जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इसकी तबीर ये है कि उसकी ऐशो इशरत ख़राब हो जाएगी। और इसी तरह हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी तबीर बयान करते हैं। अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर अपने आप को देखे कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो ये दलील है कि वो बंदा बीमार हो जाएगा। अच्छा। और इसी तरह अगर कोई आदमी किसी जगह पर, किसी घर के ऊपर कवारा है, चोरी कर रहा है, तो ये दलील है कि वो बंदा उस घर का दमाद बनेगा। अच्छा। और एक तबीर और बयान की गई है, अहले तबीर ने बयान करने वालों ने बयान की है, वो ये की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को लड़का देगा, यानी बच्चा देगा। अच्छा। अगर उसके पास बच्चा नहीं है तो बच्चा मिल जाए। अगर उसका बच्चा गुम हो चुका है, उसको ख्वाब आई है वो किसी घर में चोरी कर रहा है, तो इसकी एक तबीर ये भी है, क्योंकि तबीरें मामलात, हालात, आदमी और कई चीज़ें देख कर अदनान साहब देनी पड़ती है। बिल्कुल उसी हिसाब से। तो कई मरतबा तबीरें ख्वाब जो बहुत ही अजीब आई होती है, लेकिन उसकी तबीर कमाल की निकलती है, बहुत अच्छी। जैसे ये तबीर है, आदमी अपने आप को देखता है और वो उस घर का दामाद बनेगा, या अल्लाह उसे बेटा अता फरमाएगा। और इसी तरह अगर उसका कोई अफराद गुम हो चुका है तो वापस आ जाएगा। ये मुख्तलिफ तबीरें थी।
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 46वां हिस्सा जिसको बनाया है नबूवत का, ख्वाब की यानी कि तबीरों का जो इल्म है। और अगर कोई आदमी, मैं एक बात आखिर पे ये कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी को ख्वाब आती है तो ख्वाब के अंदर वो परेशान कुन अपने आप को हालात, अपने मामलात को देखता है, या वो चोरी जिस तरह उसके घर में चोर आया है और वो सारी चीज़ें देख ले, उसकी तबीर जो है वो भी परेशान कुन है। उसे चाहिए कि वो अपनी तबीर के होने से पहले पहले हल उसका निकाले, सही होगा, सदका दे अल्लाह के रास्ते के अंदर, या इसके अलावा दुआओं का कसरत से पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जो सख्ती वाला मामला है वो ख़त्म कर देंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। सही होगा, बहुत शुक्रिया कारी साहब। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में अगले सवाल के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु।